बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूं रेहान नूर। नाजरीन, आज की हमारी खुशखबरी, हमारी गुड न्यूज़ 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से है। आज हम सब मिलकर इस दिन को हमारे लिए ख़ास बनाने वाले हमारे अजीम लीडर बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके अहबाब को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तान ऑन टॉप के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी सोच को तक़वियत देंगे जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के दिल से ये सवाल करती है कि पाकिस्तान जो कभी 60 की दहाई तक दुनिया का ताकतवर तरीन, बाअसर तरीन, महफूज तरीन और मजबूत तरीन मुल्क तस्वर किया जाता था, जब पाकिस्तान के एक इशारे पर OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय वफद को एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ता था, जब पाकिस्तान में अमेरिका और जापान के स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे बड़े डैम की स्टडी के लिए हमारे पास आते थे और हमसे सीखते थे, जब हमारे मुल्क में हर तरफ खुशहाली थी, अमन था, भाईचारा था और हमारे अदारे भी खसारे में नहीं थे, जब पाकिस्तान में हर तरफ अमन का दौर था, तो फिर आज हमारे वतन अजीज़ को किसकी नज़र लग गई? आज हमारे वतन अजीज़ को क्या हो गया? नाज़रीन, आज की ये एपिसोड में अपने रूटीन टॉपिक और टेम्पो और क्राइटेरिया से हट कर रहा हूँ और आज हम सब ये मिलकर कोशिश करेंगे कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च को सिर्फ परचम कुशाई या फ़ौजी परेड या फिर सदारती खिताब तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि आज मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए हर पाकिस्तानी अपने दिल से ये सवाल उठाएगा कि पाकिस्तान और हम सब बहैसियत कौम हमारा रवैया क्या है, दुनिया हमें किस नज़रिए से देखती है और हम सब पीछे क्यों चले गए। नाज़रीन, इस सवाल और इसके जवाब को आसानी से समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक मिसाल लेकर हाजिर हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मिसाल पाकिस्तान के मौजूदा हालात और हमारी माजी की तारीख को समेटने के लिए काफ़ी होगी। हम दयामिर भाषा डैम की ही मिसाल ले लेते हैं। दयामिर का ज़िला और भाषा का गाँव हज़ारों साल से आबाद है। नांगा पर्वत के ग्लेशियर्स भी लाखों साल से मौजूद हैं और ग्लेशियर्स के पानी भी लाखों हज़ारों साल से बह रहे हैं। दरिया सिंध भी हज़ारों लाखों साल से भाषा के करीब से गुजर रहा है और ये जगह भी लाखों हज़ारों साल से डैम के लिए आइडियल है, लेकिन यहाँ आज तक किसी ने डैम नहीं बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद अयूब खान का दौर आया, याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर भी आए और चले गए और 24 चीफ जस्टिस और 12 आर्मी चीफ भी आए, अपनी अपनी सर्विसेज मुकम्मल की और रिटायर हो गए, मगर किसी ने दयामिर भाषा डैम की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये तमाम लोग जानते थे पाकिस्तान 2020 तक आबी किल्लत के शिकार 3 मुल्कों में शामिल हो जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पैसे का इशू भी नहीं था। ये बड़ी आसानी से कालाबाग डैम और दयामिर भाषा दोनों डैम बना सकते थे, मगर उन्होंने भी डैम पर तवज्जो नहीं दी और ये डैम्स पर तवज्जो दिए बगैर ही अपना दौर गुजार कर दुबई में जा बैठे। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अदाकारा फरियाल गौहर को माली फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने दयामिर भाषा डैम की इन्वायरमेंटल स्टडी का ठेका उसे दे दिया और इस तरह हुकूमत के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। दयामिर भाषा डैम पर 2007 में काम का दोबारा आगाज़ हुआ और वापडा के चेयरमैन के हुक्म पर वर्कर्स के लिए साइट और कॉलोनी बनाई गई। आप अलमिया मुलाजा कीजिए, ये कॉलोनी पानी के रुख पर बना दी गई और मियां नवाज शरीफ के दौर में डैम के लिए ज़मीन की ख़रीदारी शुरू हुई और कॉलोनी के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये जगह चेयरमैन वापडा के सिलेक्ट की हुई है और उनका कहना था कि कॉलोनी का व्यू अच्छा होना चाहिए और हर जगह दयामिर भाषा का शानदार तरीन व्यू था। आप देख लीजिए, व्यू और फरियाल गौहर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने कैसे सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। ये रकमें अना और सुस्ती के तंदूर का रिज़्क बन गई। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल इक़्तिदार में रही। मुल्क इन 5 बरसों में खौफनाक तरीन लोड शेडिंग का शिकार रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 2008 में डैम पर काम शुरू कर देती तो ये आज तकमील के करीब भी होता और आज ये 2200 अरब रुपए की बजाय सिर्फ 1000 अरब रुपए में बन चुका होता, लेकिन इन्होंने भी ये काम करने की बिल्कुल भी जहमत गवारा न की और इसके बाद 2016 में मियां नवाज शरीफ डैम की ज़मीन ख़रीदने की मंजूरी देते हैं। हुकूमत ने मुतासरीन को पैसे देना शुरू किए तो MQM भी दयामिर भाषा पहुंच गई। अल्ताफ़ भाई ने लोकल कब्ज़ा गिरों को अपनी पार्टी में शामिल किया और मुआवजे के लिए हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। नून लीग उस वक़्त PTI और पानामा के दबाव में थी। ये MQM को नाराज़ नहीं कर सकती थी, चुनाचे MQM ने भी दयामिर भाषा डैम की आड़ में अरबों रुपए वसूल किए।
रकम का एक हिस्सा मुकामी लोगों को दिया गया और बाकी 3 हिस्से कराची और मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन आज तक किसी ने एमक्यूएम से यह भी नहीं पूछा कि कहाँ कराची और कहाँ दयामिर भाषा, तुमने 1500 किलोमीटर दूर किस ज़मीन के पैसे वसूल किए थे। नाज़रीन, आप ये वाक़यात और हक़ाइक़ देखिए और उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार की मिसाल ले लीजिए। ये चीफ जस्टिस ने 4 जुलाई 2019 को डैम बनाने का ऐलान किया। फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए तो सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहल करते हुए आर्मी की तरफ से 1 अरब 59 लाख रुपए का चेक पेश कर दिया और फिर पूरे मुल्क में चीफ जस्टिस की मुखालफत शुरू हो गई। सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि डैम बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, आप ये काम हुकूमतों पर छोड़ दें और सिर्फ इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन भी चलाई गई और उनके खाके भी बनाए गए और ये खाके वायरल भी किए गए। आप अलमिया मुलाजा कीजिए कि चीफ जस्टिस ने 13 जुलाई 2019 को एक केस की समाअत के दौरान फरमाया, डैम बनाना मेरी ज़िंदगी का मिशन है। तो जालमों ने इसके जवाब में चेयरमैन वाबड़ा की तस्वीर लगाई और नीचे लिख दिया, इंसाफ फराहम करना मेरी ज़िंदगी का मिशन है। और फिर ये तासुर और ये तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे मुल्क में फैला दी गई। आप अगर चंद लम्हों के लिए जज्बात को एक तरफ रखकर अपने आप से पूछें ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, तो शायद आपकी मुल्क और माशरे के बारे में राय तब्दील हो जाए। डैम बनाना बिलाशुबा लीडरों, हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी का काम था, लेकिन हुकूमतों ने यह काम नहीं किया, किसी ने इनसे नहीं पूछा। लेकिन जो ही चीफ जस्टिस ने अपनी क्रीज से बाहर निकलकर यह काम करना शुरू किया तो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया। हम सब ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों? हमें मानना होगा ये वो सोच है जिसने आज तक मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दिया, और हमें यह भी मानना होगा कि हम कुछ नहीं करते तो हमसे कोई कुछ नहीं पूछता, और जो ही हम कुछ करने की गलती कर बैठें तो पूरा मुल्क हमारे खिलाफ अदालत बन जाता है। चीफ जस्टिस भी अगर डैम का इशू छेड़े बगैर चुपचाप रिटायर हो जाते, ये भी अगर डैम फंड के लिए मिन्नतें ना करते और ये भी फंड रेजिंग ना करते और ये भी अगर पूरी कौम को जगाने की गलती ना करते तो कोई मसला नहीं था। मुल्क में इनके खिलाफ कोई कंपेन चलती और ना ही कोई सियासी जमात और कोई वकील इनके खिलाफ बयान देता। ये भी एक शानदार और इज्जतदार नौकरी करके चुपचाप रिटायर हो जाते। ये भी दूसरे चीफ जस्टिस साहबान की तरह धूप में वाक करते और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ लंदन में शॉपिंग करते। कोई इशू ना होता, कोई इन पर एतराज़ ना करता। मगर चीफ जस्टिस साकिब निसार क्योंकि डैम को अपनी जिम्मेदारी समझ बैठे थे, उन्होंने क्योंकि डैम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था, लिहाजा ये मकसद और ये एहसास जिम्मेदारी उनका जुर्म और उनका गुनाह बन गया। हमने उनको तनकीद का हदफ बनाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये मिसाल क्या साबित करती है? ये मिसाल साबित करती है कि हम लोग बहसियत कौम एंटी प्रोग्रेस, एंटी डेवलपमेंट और एंटी बिजनेस बन चुके हैं। हम में से जो भी शख्स प्रो बिजनेस, प्रो डेवलपमेंट और प्रो प्रोग्रेस होने की गलती करता है, हम उसे इबरतनाक मिसाल बना देते हैं। नाज़रीन, ये है हमारे वतन अजीज़ की कहानी जिस पर दिल खून के आंसू रोता है, जो अयूब खान से लेकर साकिब निसार तक इस मुल्क में मुसलसल दोहराई जा रही है। हम वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे शख्स को भी टेलीविज़न पर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1956 में बना था। चेयरमैन आते और जाते रहते थे, दफ्तरों, स्टाफ और तनख्वाहों पर करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद होते रहते थे, मगर कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने क्योंकि मुल्क को एटमी ताकत बना दिया था, चुनाचे हमने उनकी नाक सरेआम रगड़ दी। और ये हैं हम और ये हैं हमारे रवैये। नाज़रीन, इन मसालों से ये साबित होता है कि हमारे मुल्क में किसी भी हुकूमत ने बिजली को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म्स और बड़े प्रोजेक्ट्स पर कोई काम नहीं किया, और ना ही डैम्स बनाए गए, और हमारी नहरें और हमारी ज़राअत भी सूख गई। इसके साथ साथ हमारे अदारे भी अपने फ़ायदे से खसारे और खसारे से अपनी मौत तक पहुँच गए। लेकिन मिनहसल कौम, हमने इन तमाम जराइम पर ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की, बल्कि पाकिस्तान पर एहसान करने वाले चीफ जस्टिस और डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे मोहसिनों की हिम्मत और हौसले को दाद देने की बजाय उल्टा उनका भी मजाक उड़ाया। यकीन नहीं आता, हम टीवी पर बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बातें करने वालों को, मुल्क की सालमियत के एवज़ अपनी सियासत को बेचने वालों को अपना हीरो समझते हैं। हम शायद मिनहसल कौम काम करने वालों को पसंद नहीं करते और सिर्फ बातें करने वालों को पसंद करते हैं। और शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी आज ही के पाकिस्तान को अपने तसव्वुर के आईना में देखते हुए ये शेर कहा था कि गवादी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी,
सरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने होस्ट रेहान नूर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो नाज़रीन इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाज़ है और इसी तरह हम सब मिलकर बनाएंगे पाकिस्तान को ऑन द टॉप इंशाअल्लाह। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।